ओम शांति। आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को परमात्मा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य मुरली हम सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते वह कर्मातीत नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूं गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो, यह 84 जन्म का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अर्थात स्टेज है। अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पंप है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, गाड़ियां, मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है। यह है माया की लालच। ड्रामानुसार कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है। दृष्टि भी तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना। नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है। कब शुरू हुआ यह कह नहीं सकते। अनादि चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे। देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने। तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना। पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना। धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे। फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला जिसमें सब मण के मिसल पिरोए हुए हो। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है।
इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। हिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है। की कमाई चट हो जाती है। टूट पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं? विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उससे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह पांच विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है? प्यार से भी काम हो जाता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झूठ सच कह देंगे, झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना। तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उनको भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा ना सके, तो बाबा उनको समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला या थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना। इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं। नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुम फील करते होंगे बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहें बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, यह बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि है? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बगैर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। वह तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देहाभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरी
मत की, ईश्वरी मत, आसुरी मत और देवी मत, एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर वह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां यहाँ मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग रहता है ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है। बाप आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने चला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म तन वालों को फरिश्ता कहा जाता है, तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नट शेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भाव माँ में कम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका है हद का संन्यास। यह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सकें। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ही सुख, वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, उनकी परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान्य पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे हो, अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह है बेहद का बाप। यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं, अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाले हैं, लेने वाला नहीं है। एक दे में 10 पावे। गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं, सुदामा का मिसाल है। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरत थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कुट कुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहरत तो यहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना, तो बुद्धि में रहता है यह पास कर यह बनेंगे यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे। यह तो जड़ चित्र है, हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो, चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर कोई चक्र से सीखा होता तो सिर्फ एक से थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए, यह मनुष्य मत के नहीं है। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। यह सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया।
तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब नहीं नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है, सारे कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं, ये बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? यह बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं, अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। रिवैल्यूएशन हो जाएगा। इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी रजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे। साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इनमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, अब बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा है, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान दिया बाबा ने आज मुरली में। वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। ओम शांति।